अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दोस्तों, मुझे कमेंट में अक्सर ये पूछा जा रहा है कि क्या सोलिस का इन्वर्टर जो है वो बैटरी के बगैर चल सकता है। इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या हमारा सोलिस का इन्वर्टर जो है वो सिर्फ सोलर पे चल सकता है कि नहीं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सोलिस का इन्वर्टर, यानी वो भाई जो सोलर जिन्होंने लगवा लिया है और इन्वर्टर भी बाय कर लिया है, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है कि वो बैटरी के ऊपर पैसे स्पेंड करें। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो जब तक उनके पास पैसे नहीं आते तो वो अपने इस इन्वर्टर को क्या बैटरी के बगैर सोलर और ग्रिड के साथ बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी झटके के, किसी किस्म की भी उनको प्रॉब्लम ना हो, क्या वो इसे यूज़ कर सकते हैं। आज का जो ये सेशन है इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको मैं दिखाऊंगा। मेरे पास आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैटरी भी लगी हुई है और आप ऊपर सोलर देख रहे हैं कि इस टाइम 3 किलोवाट के करीब ऊपर से जनरेशन आ रही है और मेरी एक्सपोर्ट जो है वो भी ऑन है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन 2 किलोवाट के करीब जो है वो इस टाइम एक्सपोर्ट हो रही है। और घर में क्या करंट चल रहा है वो आपको पता ही है कि ऊपर वाला जो ये बल्ब का आइकॉन आपको नज़र आ रहा है ये होम लोड होता है, जिसे हम बैकअप लोड कहते हैं। और जो ये नीचे आपको हाउस बना हुआ नज़र आ रहा है ये हमारा स्मार्ट लोड या हैवी लोड होता है। एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो भाई सिर्फ सोलर पे यानी कि जो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास सोलर है और वापडा है ही नहीं और बैटरी भी नहीं है, उनका भी मैं इसमें आपको बताता चलूं। अगर आपका सोलर 40% तकरीबन 30 से 40% ज्यादा होगा आपके लोड से, तो आपका ये वाला इन्वर्टर जो है वो आपके घर को बिल्कुल आपके घर का लोड उठाएगा। मिसाल देता हूँ, ऊपर से जनरेशन आपको सोलर से मिल रही है 1000 वाट, आपके घर का लोड है 500 वाट या मैक्सिमम 600 वाट है, ये इन्वर्टर जो है सिर्फ ओनली सोलर पे भी चलेगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में क्लियर कर दिया। और अब रही बात कि हम बैटरी पे इसको चला सकते हैं कि नहीं, उसका आंसर तो सिंपल ये है कि आप बिल्कुल इसे चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा सोर्स जब आप देंगे इसको ग्रिड का, तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा कि अगर कुछ फ्लक्चुएशन होगी, जैसे दिन का टाइम है, ऊपर से जनरेशन कम हो जाती है, लोड ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये उसकी शेयरिंग कर लेगा। तो शायद आपने कमेंट में या कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जिनकी एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम इसकी एक्सपोर्ट बंद करते हैं। मैं ना सेटिंग में आता हूँ और इसकी फ़िलहाल एक्सपोर्ट मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर ना, यहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है। तो आप यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हैं कि सोलर ऊपर से 910 940 वाट आ रहा है। मेरे घर का लोड जो है वो तकरीबन 700-750 वाट है। बैटरी से कुछ नहीं ले रहा, लेकिन ये ग्रिड से क्यों ले रहा है? मतलब ऊपर से जनरेशन ज्यादा है। आपने अभी देखा 3 किलोवाट आ रही थी, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। घर का लोड मेरा थोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो चीज है 70 वाट, ये क्यों ले रहा है यहाँ पे? ये इसीलिए ले रहा है कि ये इसे कहते हैं सिंकिंग पावर, जो सिंक करके चलता है ग्रिड को, ताकि अगर ऊपर सोलर से आपके पास कोई क्लाउड आ जाता है, बादल आ जाता है और घर में लोड ज्यादा चल जाता है, ठीक है, तो जो झटका है वो आपका ना आए आपके घर में। इसीलिए आपकी ग्रिड जो है वो हर टाइम सिंक हो रही होती है कुछ ना कुछ वाट। ये आपके केस में 100 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। तो ये इतनी पावर, अक्सर लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जी सोलर भी ऊपर एक्स्ट्रा है, बैटरी भी है या बैटरी चले नहीं भी है, सोलर एक्स्ट्रा है, लोड कम है, फिर भी ये वापडा से क्यों लेता रहता है? तो उसका आंसर है कि ये सिंकिंग पावर है, इसने आपके इन्वर्टर के साथ सिंक होकर चलना है ताकि कोई भी झटका हो, सोलर ऊपर से कम हो जाए तो ग्रिड टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी आपको मैंने दूसरा पॉइंट भी क्लियर कर दिया। अब बात हम आगे करते हैं बैटरी की। तो मैं यहाँ से इसको वापस ऑन कर देता हूँ, आपको अभी दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ कि बाइट से जनरेशन जो ऊपर से वो तकरीबन 3 किलोवाट के करीब आ रही है। ये आप देखिएगा ज़रा, ये आपने नोटिस किया होगा तकरीबन 3 किलोवाट के करीब ऊपर से प्रोडक्शन आ रही थी। क्योंकि मेरा लोड कम था, इसने अपने आप को नीचे कर लिया। ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर होते हैं IP65, आपको पता है कि ये जनरेशन ऊपर से आपने चाहे 20 प्लेटें भी लगाई और लोड आपका अगर 500 वाट है ना, तो बाकी सारे इन्होंने वेस्ट कर देना
उतना ही लोड ऊपर से जनरेट होगा जितनी कि आपकी कंजम्पशन हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बैटरी को मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये नीचे मेरे पास ब्रेकर लगा हुआ है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने ब्रेकर को ऑफ कर दिया तो आपने यहाँ पे देखा ये इस टाइम डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर आप देखें UN और BAT बैट। ठीक है, अंडर बैट यानी अंडर वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज कम, यानी कि वो दिखा रहा है कि बैटरी इसके साथ इस टाइम अटैच नहीं है। अगर प्लांट इन्फो में भी जाते हैं और सेकंड टाइम पे मैं आता हूँ बैटरी पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी के वोल्ट क्या दिखा रहा है। 48 वोल्ट का सिस्टम होता है ना ये, तो बैटरी के वोल्ट नीचे जाते जा रहे हैं। ठीक है, ये एकदम नहीं डिस्कनेक्ट करता क्योंकि मेरा ब्रेकर है, तो ये आस्ता आस्ता नीचे जाते जा रहे हैं। मतलब ये है कि बैटरी इस टाइम मैंने बंद कर दी है, लेकिन आपने देखा कि मेरे घर में कोई जर्क नहीं हुई, कोई झटका नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब एक साथ इसके एक्सपेरिमेंट ये भी करते हैं कि मैं ग्रिड भी ऑफ करता हूँ, फिर देखते हैं कि झटका लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, मैं ये भी आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। ये मैं ग्रिड बंद करने लगा हूँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जब ग्रिड बंद की तो हालांकि ऊपर जनरेशन ज्यादा थी। ठीक है, ऊपर जनरेशन ज्यादा थी, उसके बावजूद इसने क्या किया, इसने घर को बंद कर दिया। अब इस इन्वर्टर के अंदर ये फ्लॉ कह ले या कुछ और कह ले, लोड हमारा 700 वाट था, ऊपर से 3 किलोवाट आ रही थी। यूं समझ लें कि बैटरी नहीं होगी और जब सोलर भले ही आपका ज्यादा है, लेकिन आपका ग्रिड अगर डिस्टर्ब होगा, मीन आएगी बिजली या जाएगी, तो एक झटका इसने लेना है। इसमें मैं दोबारा क्लियर करता हूँ आपको कि अगर आपके पास बैटरी नहीं है, सपोज बैटरी को हम छोड़ देते हैं, आपके पास सोलर है और वापडा है। ठीक है, 2 सोर्स हैं। जब भी आपके घर में जो ग्रिड है जब भी जाया करेगी, दिन है भले ही ऊपर जनरेशन ज्यादा है, ठीक है, भले ही जनरेशन ज्यादा है और आपका लोड उससे कम है, चाहे 50% कम है, लेकिन जब ग्रिड जाएगी तो एक दफा उसने झटका लेना है, आपके घर को एक दफा बंद करना है। उसकी रीजन यही है कि ये जब सिंक होके चल रहा होता है तो ये उसमें एग्जिस्ट कर रही होती है इसकी पावर, और जब ये सोर्स खत्म होता है तो एक झटका आता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो ये देखेगा कि क्या आपका जो ऊपर से जनरेशन ज्यादा है, लोड कम है, तो इन्वर्टर जो है वो 1 से 2 मिनट बाद दोबारा ऑन हो। चौथा और आखिरी इसमें मैं जो आपको पॉइंट समझाने लगा हूँ, सपोज आपके पास वापडा भी नहीं है और बैटरी भी नहीं है, ये दोनों सोर्स नहीं है, तो क्या ये इन्वर्टर जो है वो सिर्फ सोलर पे चल सकता है? ठीक है, तो दोस्तों उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ये चल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि 60% से ज्यादा लोड ना हो। ऊपर से सपोज 100% आ रहा है ना, तो आपका 60% से लोड ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर 1000 वाट ऊपर से जनरेशन हो रही है तो आपने 600 वाट से ऊपर नहीं जाना, कोशिश करना है कि उस वहां तक रहे। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि ऊपर जब क्लाउड आते हैं ना, तो हमें नीचे बैठे पता नहीं चल रहा होता कि ऊपर जरा सी लाइट है, उसकी जो इरेडियंस है वो कम हुई है थोड़ी बहुत, तो वो जाहिर फ्लक्चुएट कर रही होती है। जैसे भी आप यहाँ पे देखें तो ये आगे कुछ वॉट्स में 40-50 वॉट में ये ऊपर नीचे फौरन सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है, तो ये हालांकि अभी इस टाइम धूप बिल्कुल कंसिस्टेंट होगी, तो उसके बावजूद ये 40-50 वॉट के करीब ऊपर नीचे हर सेकंड में हो रहा है। तो जब कभी क्लाउडी वेदर होगा तो इतना कुशन 40% का आपने रखना ही रखना है। ठीक है, तो फिर आपका एक सोर्स पे भी ये इन्वर्टर चलता रहेगा। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो के अंदर 4 सवालों के आपके जवाब दे दिए हैं। ठीक है, बैटरी के बगैर वो चल सकता है कि नहीं चल सकता, सोलर और यूटिलिटी के साथ किस तरह चलेगा, आपको मैंने एक्सपोर्ट ऑफ करके ये भी बता दिया कि जो सिंक पावर है वो क्या होती है। ठीक है, तो ये 3-4 तरह के क्वेश्चन थे जो मैंने सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारा सोलर इंस्टॉलेशन का काम है। आपको अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, छोटा बड़े से बड़ा, आप जो भी जितना भी सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।